हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अरे भैया, खाना तो हमारी किचन से आता है। लो बस चैप्टर खत्म। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिरकार हमें खाने की जरूरत पड़ती क्यों है। वेरी नाइस क्वेश्चन मोटूलाल। तो आखिरकार व्हाई डू वी नीड फूड? फूड की हमें जरूरत पड़ती है जिससे कि हम लोग जिंदा रह सकें, टू मेंटेन लाइफ, और साथ ही में हम लोग ग्रो कर सकें। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। हम लोग मार्केट्स के अंदर जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, सुपरमार्केट्स में जाते हैं टू बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। जैसे कि हम लोग कैंडी शॉप के अंदर जाएंगे कैंडी परचेज करने, फिश वाली शॉप के अंदर जाएंगे, फिश मार्केट में जाएंगे फिश को परचेज करने, राइस जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर जाएंगे, ब्रेड्स जहाँ पर मिलते हैं जिस शॉप पर वहाँ से ब्रेड्स लेंगे, वेजिटेबल्स की शॉप अलग होती है और मीट की शॉप अलग होती है। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है फूड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट वो वाले मटेरियल होते हैं जिससे हम लोग फूड आइटम्स को बनाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग रोटी की ही बात करें तो रोटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप देखिए कि क्या है, आटा और वाटर, दीज आर रॉ मटेरियल। ये क्या है? फूड इंग्रेडिएंट्स। जब हम लोग आटे और वाटर को मिलाते हैं, उससे डो तैयार करते हैं, देन फाइनली हम लोग क्या बना पाते हैं? रोटी। तो यहाँ पर जो आटा है, फ्लोर, एंड वाटर आर द टू इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक चपाती। तो आटा और वाटर क्या हो गए? हमारे दो इंग्रेडिएंट्स हो गए जिससे कि हम लोग चपाती बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ फूड इन अवर बॉडी। फूड इन अवर बॉडी इज यूज्ड फॉर वेरियस रीजंस। आखिर कहाँ कहाँ पर ये फूड यूज होता है? फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए यूज होता है फूड। नेक्स्ट है फॉर वर्क, आप कोई काम कर रहे हो उसके लिए ये फूड यूज होता है। फॉर बॉडी फंक्शन, आपकी जो बॉडी फंक्शन करती है, जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कुछ देख रहे हो, उस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है फूड। गुड हेल्थ, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। अच्छा, आपको कभी चोट लगी है? किसी को भी चोट लगी है तो ये बताओ कि आपकी चोट क्या ठीक हुई है या नहीं हुई, और कितने समय में ठीक हुई है। ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना, क्योंकि फूड अगर आप अच्छा खाते हो तो आपकी चोट भी बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाउंड, मतलब चोट, और उसको हील करना मतलब कि ठीक होना। तो फॉर वाउंड हीलिंग भी हमारा फूड यूज होता है। अब सोर्सेज ऑफ फूड, आखिर फूड आता कहाँ से है? दो जगहों से आता है, प्लांट्स से और एनिमल्स से। अगर प्लांट्स की बात करी जाए तो प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेंटिल्स मतलब कि दालें, और ना जाने क्या क्या चीजें। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो हमें एनिमल्स से भी बहुत सारे टाइप का फूड मिलता है। जैसे अगर काऊ की बात करें तो काऊ से हमें क्या मिलता है? मिल्क। गोट की बात करें तो गोट से मीट मिलता है और गोट मिल्क भी देती है। शीप की बात करें तो शीप से क्या मिलता है? हमें वुल मिलता है और मीट भी मिलता है शीप का, ठीक है। एंड देन सेम अगर हम लोग बात करें और भी एनिमल्स की तो उनसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि फ़िश की बात करें तो फिश से मीट भी मिलता है और एक फ़िश ऑयल होता है वो भी मिलता है। हैन की बात करें तो हैन से क्या मिलता है? एग मिलता है और चिकन मिलता है। तो आप देख सकते हो कि एनिमल से भी हमें कितने डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें फूड फ्रॉम प्लांट्स तो उसके अंदर देखिए रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, कैरेट एक रूट है। और अगर मैं बात करूँ बीट्स की, बीट रूट, रेडिशेस, टर्निप्स, जिंजर, ये सब क्या है? ये सब रूट्स हैं प्लांट की जिनको हम लोग खा लेते हैं। स्टेम्स, स्टेम्स के अंदर क्या आती है? आपकी शुगर केन, जो आप गन्ना देखा होगा आपने, इट इज़ अ स्टेम जिसको हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए। ब्रोकली स्टेम हो गई, बैम्बू शूट्स हो गई, पटेटो हो गई, ये भी क्या है? पटेटो भी इट इज़ ऑल्सो अ स्टेम। लीव्स की बात करें तो स्पिनिच इज़ अ लीफ, लेटिस इज़ अ लीफ। लेटिस जो सैंडविच के अंदर लगी होती है। क्या आपने कभी सैंडविच के अंदर लेटिस खाई है? कमेंट ज़रूर करना। फ्रूट्स की बात करते हैं तो एप्पल, पियर, टमेटोज, ग्रेप्स, चेरीज, ऑरेंजेस, ये सब क्या है? फ्रूट्स हैं। ईडेबल फ्लावर्स की बात करें तो ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर मतलब गोभी का फूल, गोभी खाई होगी आपने, दैट इज़ अ फ्लावर। सीड्स में सनसीड का हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो अब आपको पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के जिन्हें हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन फूड दे ईट। अब यहाँ पर हमने अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे
ईट। आखिर कौन सा खाना कौन सा एनिमल खाता है? बेटा बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं हर्बीवोरस, दूसरे होते हैं कार्निवोरस और तीसरे होते हैं ओमनीवोरस। जो हर्बीवोरस होते हैं वो ग्रास खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। कार्निवोरस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। जो ओमनीवोरस होते हैं वो दोनों चीज़ें खाते हैं। क्या चीज़ें? मतलब कि वो वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं और मीट भी खा लेते हैं। तो क्या ह्यूमन बीइंग्स ओमनीवोरस हैं? कमेंट ज़रूर करना। क्या ह्यूमन बीइंग्स दोनों चीज़ें खा सकते हैं? ज़रूर बताना। अब एक एक करके इनका डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ते हैं। हर्बीवोरस, फर्स्ट वी हैव द हर्बीवोरस, प्लांट ईटर्स। ये सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। दे ओनली कंज्यूम प्लांट पार्ट्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल में इनका क्या है? काउस, गोट्स, डियर, जिराफ। ये लोग कभी भी मीट खाते हुए नहीं दिखेंगे आपको। इनफैक्ट कोई भी हर्बीवोरस मीट नहीं खा सकता। फिर आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस सिर्फ मीट खाते हैं। दे ओनली कंज्यूम मीट। ये कभी भी आपको ग्रास खाते हुए नहीं दिखेंगे। आपको कभी भी शेर घास खाते हुए नहीं दिखेगा, ना ही आपको कभी भी स्नेक घास खाते हुए दिखेगा, ना ही टाइगर घास खाते हुए दिखेगा। तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल कार्निवोर्स, दैट इज वाई दे ओनली ईट मीट। फिर आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोरस वो वाले एनिमल्स होते हैं जो दोनों प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। भैया ह्यूमन बीइंग्स तो ओमनीवोरस होते हैं, लेकिन मैं तो मीट खाता ही नहीं, तो फिर मैं ओमनीवोरस कैसे हुआ? गुड क्वेश्चन मोटूलाल। अब देखो, तुम मीट नहीं खाते ये डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर तुम मीट खाओगे तो तुम डाइजेस्ट कर पाओगे, उसको पचा सकोगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें हर्बीवोरसिस की, जैसे कि काऊ की या गोट की या डियर की, अगर ये लोग मीट खा लेंगे गलती से तो इन्हें वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, इन्हें वो पचेगा ही नहीं, इनका पेट खराब हो जाएगा। तो अगर आप नहीं खा रहे हो मीट को, सो दैट इज योर चॉइस, लेकिन आप खा सकते हो और आपको वो डाइजेस्ट होगी, बिकॉज आपका सिस्टम वैसा है, आपके स्टमक का सिस्टम वैसा है। अब हम फूड की बार बार बात कर रहे हैं कि फूड इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फूड के अंदर होता क्या क्या है? देखो, अगर हम लोग फूड के अंदर देखें, चपातीज को देखें या ब्रेड वाले पार्ट को देखें, उनके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। ऑयल वाली चीज़ें हो गई, जैसे कि आपका घी हो गया, या घर पे जिस ऑयल के अंदर मम्मी सब्जी बनाती है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होती है? फैट। मिनरल्स किस चीज़ के अंदर ज़्यादा होती हैं? जो आपकी घास फूस वाली ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें मिनरल्स होती हैं। मिनरल्स एंड वाइटामिन उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। प्रोटीन, मीट वाली चीज़ें जैसे कि एग, प्रॉन्स, चिकन, इन सब के अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। वाइटामिन्स किस में होती हैं? हमारी कैरेट में, कैप्सिकम में, टमेटोज में, इन सब में वाइटामिन्स ज़्यादा होती हैं। और वाटर, ये क्या है? ये 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। आपको इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसी वजह से हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब डिफरेंट तरीके के फूड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, तभी तो आपको बोला जाता है कि अलग अलग तरीके की चीज़ें खाओ। बेटा एक दिन में एक जैसी चीज़ें मत खाओ, और हम खा भी नहीं सकते, हम बोर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई कांट टाइगर ईट ग्रास? आखिर टाइगर ग्रास क्यों नहीं खा सकता? कार्निवोरस के पास कुछ एंजाइम्स, मतलब ये तो बहुत बड़ी क्लास का टॉपिक है, लेकिन कुछ एंजाइम्स की कमी होती है उनके स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से वो सेल्यूलोस एक स्पेशल तरीके की चीज़ होती है जो ग्रास के अंदर प्रेजेंट होती है। आप ये समझ लो, सेल्यूलोस को डाइजेस्ट कर नहीं पाते, वो पचा ही नहीं पाते, इसी वजह से टाइगर्स ग्रास नहीं खा पाते। अब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। नेक्टर क्या होता है? जूसी स्वीट लिक्विड जो विद इन द फ्लावर सिक्रीट होता है, और हनी बीज इसको ड्रिंक करती है। ये देखो, यहाँ पर एक पिक्चर है, आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये हनी बी इस नेक्टर से हनी को कलेक्ट कर रही है। तो यहीं पर हमारा बेटा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि क्या आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो। साथ ही में अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो मेंबर ज़रूर बनना, आपको नोट्स भी मिलेंगे, सैम्पल पेपर भी मिलेगा, और साथ ही में शाउट आउट भी मिलने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।